नमस्कार। माई सेल्फ गणेश कुमार, प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर। आज हम लोग बात करेंगे कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी वीक बा एवरी डेज भूकंप के कहीं ना कहीं झटके आ रहे हैं। तो क्या ये भूकंप के जो झटके आ रहे हैं, क्या ये किसी बड़े झटके के बा हजर्ट्स के संकेत हैं? तो इसे समझा जा सकता है कि हाँ, कि प्रोबेबिलिटी है कि किसी बड़े हजर्ट्स हो सकते हैं। जो भी नॉर्मल आदमी है जो अपने बिल्डिंग या फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बेसिकली ये जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट बा अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मल आदमी को क्या करना चाहिए कि जो भी आपके लोकल म्यूनिसिपल बा डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनसे आपको अपने बिल्डिंग का विजिट कराना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। और ऑडिट करने के बाद से ये आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि जो लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग्स मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही है। अगर ये लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग सेफ्टी लेवल्स को मीट नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथनिंग व रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है, जिससे कि इन फ्यूचर यदि कोई मेजर हजर्ट्स अगर आते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ की सेफ्टी बढ़ सकती है, जो लॉसेज हैं वो कम होंगे। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन हो सकता है, या फिर उनके मन में एक डाउट हो सकता है कि हमारी बिल्डिंग तो अभी बनी है, या हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो हमें क्या बेसिकली इसके लिए क्या गाइडलाइंस है। बेसिकली बहुत सारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, आपके म्यूनिसिपलिटी है या कॉरपोरेशन है, तो एवरी स्टेट्स के कुछ अपने गाइडलाइंस है। जैसे कुछ कॉरपोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलती है कि अगर बिल्डिंग्स के लाइफ 20 ईयर्स बा 15 ईयर्स अगर हो चुके हैं, तो आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट उनके जो इम्पैनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनसे करा करके आपको लोकल अथॉरिटी को स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना है। तो और ये जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली कितने के टाइम के बाद होना चाहिए, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जनरली ये और कितने टाइम के बाद होने चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी जनरली अगर आपके बिल्डिंग की लाइफ 15 टू 13 ईयर्स के बीच में है, तो या उससे ज़्यादा है, तो आप बेसिकली एवरी 5 ईयर्स और 3 ईयर्स लोकल अथॉरिटी के जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उनसे गाइडलाइंस होते हैं, तो कहीं 5 ईयर्स बोलते हैं, कहीं 3 ईयर्स बोलते हैं। तो जनरली अगर आपके बिल्डिंग की लाइफ 10 या अबव और 15 से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर और आप किसी फ्लैट या आप अपने बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। और ख़ास करके वैसे सोसाइटी फ्लैट ओनर्स और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, खास करके स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और फ्लैट्स, स्पेशल बिल्डिंग, इस टाइप के स्ट्रक्चर को तो एकदम कंपलसरी, अगर आपके बिल्डिंग की लाइफ अगर 10 ईयर्स 15 ईयर्स अगर ऐसे हो चुके हैं, तो आपको एवरी 5 ईयर्स और 3 ईयर्स जो भी आपके लोकल म्यूनिसिपैलिटी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चरल ऑडिट आपको कराना चाहिए। और करा करके वो जो रिपोर्ट है उसको अपने लोकल अथॉरिटी को सबमिट करना चाहिए, या फिर आप अपने सेफ्टी लेवल्स के लिए भी, आप अपने सेफ्टी के लिए भी आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करके आप, अगर आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट में अगर आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलते हैं कि कुछ मेंबर्स या स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग करने की ज़रूरत है फॉर द सेफ्टी टू मीट द करेंट इंडियन स्टैंडर्ड सेफ्टी लेवल्स, तो आपको सेफ्टी लेवल्स को आप अपने बिल्डिंग में बढ़ाना चाहिए, ताकि आपका लाइफ और आपकी प्रॉपर्टी सेफ कर सके। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे जो अभी तक जो अर्थक्वेक के जो इंसिडेंट हुए, ट्रिमर्स, झटके जो हमने फील किए, तो उसको आप स्ट्रक्चरल ऑडिट के थ्रू, जो कि आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो होते हैं कॉम्पिटेंट, वो लोग करते हैं और आपको लोकल करंट को कैसे मीट करेंगे, सेफ्टी लेवल्स को, उसके लिए भी आपको लोग
वो लोग सजेशन देते हैं। तो आई थिंक ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए और हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा, और आई थिंक आप जो है इसको एडॉप्ट भी करेंगे आप अपने डे टू डे लाइफ में। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।